हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएसएसएससी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है और किस कैटेगरीज के कैंडिडेट को कितना कितना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीएसएसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक सहायक, विशेष चयन, लेखाकार और लेखा परीक्षक, विधि सहायक, प्रयोगशाला सहायक, निगरानी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, विशेष चयन और कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, यह भर्ती 115 पदों के लिए है। यूपीएसएसएससी ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है और उम्मीदवार 22 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष दिया गया है, जो 1 जुलाई 2026 तक मान्य होगी। उम्मीदवारों को यूपीएसएसएससी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न पदों की भर्ती 2026 से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 2 अप्रैल 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 22 अप्रैल 2026 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे और SC ST कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए भी मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे और PH कैंडिडेट्स को भी मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 22 अप्रैल 2026 तक दिया गया है। आप सभी उम्मीदवार अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग कर अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाता है तो आप उसे करेक्शन कर सुधार सकते हैं। करेक्शन करने का डेट यहाँ पे दिया गया है 29 अप्रैल 2026। आप सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष दिया गया है और अधिकतम आयु 40 वर्ष दिया गया है। दोस्तों, यूपीएसएसएससी एग्जामिनेशन 2026 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें टोटल 115 पद दिए गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी का कुछ डिटेल दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पे पोस्ट का नंबर दिया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 10 पद दिए गए हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन के लिए 5 पद दिए गए हैं और अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए 22 पद दिए गए हैं। लीगल असिस्टेंट के लिए 4 पद दिए गए हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद दिए गए हैं। मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए 35 पद दिए गए हैं। जूनियर इंजीनियर स्पेशल सिलेक्शन के लिए 8 पद दिए गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 29 पद दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट पद के लिए और साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन पद के लिए आप सभी उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास यूपीएसएसएससी PET 2023 का वैध स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, अकाउंटेंट और ऑडिटर पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लेखांकन विषय के साथ वाणिज्य BCom में बैचलर की डिग्री और किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखांकन में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास यूपीएसएसएससी PET 2023 का वैध स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, लीगल असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर LLB की डिग्री होनी चाहिए और एक अधिवक्ता, वकील, बैरिस्टर या अटॉर्नी के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास वैध यूपीएसएसएससी PET 2025 स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश बोर्ड या किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 पास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास यूपीएसएसएससी PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, मॉनिटरिंग असिस्टेंट पद के लिए
उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश बोर्ड या किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास यूपीएसएससी पीईटी 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों जूनियर इंजीनियर, स्पेशल सिलेक्शन और जूनियर इंजीनियर, ये दोनों पद के लिए आप सभी उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लोक स्वास्थ्य, सिविल, रसायन या पर्यावरण इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदकों के पास यूपीएसएससी पीईटी 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए। पात्रता मापदंडों के बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यूपीएसएससी पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 22 अप्रैल 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 तक दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएसएससी पीईटी 2025 स्कोर कार्ड, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।